हर हर महादेव मेरे दोस्तों जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। महादेव के संदेश को कभी भी आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। पता नहीं कब कहाँ महादेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। संदेश को प्रारंभ करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव जी कहते हैं, पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि यह घर अमीरों का है। महादेव जी कहते हैं कि इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो वो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है जो मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। महादेव जी कहते हैं कि जो बड़ी औकात रखते हैं वे बहस करने में समय व्यर्थ नहीं करते। याद रखना, मत बुद्धि लोग शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी ऊर्जा लड़ाई या बहस करने में नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में थे। कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जहाँ लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने में छुटकारा मिलता हो, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो उसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। महादेव जी कहते हैं कि झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके हृदय में आपको झुकता देखने की जिद हो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेंगे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। महादेव जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जीवन में हर जीव के प्रति दया का भाव रखे। एक अच्छा इंसान वही होता है जो हर सजीव का मित्र हो। जो मनुष्य बिना कर्म फल के इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है। महादेव जी कहते हैं, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, जब तक आप अपने मस्तिष्क और प्रयास को एक दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलना कठिन है। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ नहीं प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसे अवश्य प्राप्त होती है। महादेव जी कहते हैं कि दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की है वह हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। जो सम्मान में कभी गर्वित नहीं होते वो अपमान में कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। महादेव जी कहते हैं कि गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग,
और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दीवार हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उस पर सफाई देने का मतलब है खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। महादेव जी कहते हैं कि कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं होता और धोखा देने से सब कुछ खो देता है। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। महादेव जी कहते हैं कि परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सबको दृत पर छोड़ दो। महादेव जी कहते हैं कि ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। परिस्थितियों का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला है या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र की हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि आप किसके हैं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि होनी चाहिए। महादेव जी कहते हैं सत्य कहो, लेकिन स्पष्ट कहो। कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई जाए। हताश ना होना सफलता का मूल है, और सही परम सुख है उत्साह, और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह बातें पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से। हर हर महादेव।